हेलो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर 6 को। यह बिहार बोर्ड का है और चैप्टर 5 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट है। तो आपको अगर देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर 1 से भी देख सकते हैं। चैप्टर के साथ में मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाती हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप समझ भी लेंगे, साथ में आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंचाई के साधन। दानिश और सारा दीपावली की छुट्टियों में नाना नानी के घर गए। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चले गए। धान के हरे भरे खेतों को देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे। कुछ खेतों की ज़मीन सूखी थी। सारा बोली, देखो ये ज़मीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। सारा बोली, जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, जमीन में दरारें पड़ रही थी। दानिश ने कहा, लेकिन तब तो कुछ भी हरा नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। तो ये लोग जो है, दो बच्चे हैं, एक दानिश और एक सारा, ये दोनों दीपावली की छुट्टियां हुई थी तो अपने नाना नानी के घर घूमने आए थे। तो अक्सर लोग जब गांव जाते हैं तो खेतों में बगीचों में जाना सभी को अच्छा लगता है, बच्चे हो बड़े हो सबको अच्छा लगता है। तो ये लोग भी खेतों में घूमने गए थे और इन लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा था घूम के। सारा हरियाली देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे दिखता है कि कुछ खेत जो है सो बिल्कुल सूखे हुए हैं और खेतों में दरारें हैं। तो इसमें से एक बच्ची बोलती है, सारा, कि जब हम गर्मी में आए थे तो भी तो यहाँ ऐसी ही हालत थी, दरारें पड़ी हुई थी। तो दानिश बोलता है, लेकिन उस समय की बात कुछ और थी, उस समय तो कुछ भी हरा नहीं था, सब कुछ जो है एकदम सभी खेतों में दरारें थे और कुछ भी हरा नहीं था, सिर्फ कुछ पेड़ दिख रहे थे। दानिश बोलता है, देखो सारा, कुछ खेतों में तो पानी भरा है, जैसे पानी बरसा हो। ऐसा क्यों? सारा बोली, चलो नाना जी से पूछते हैं। तो ये लोग कुछ खेतों में पानी देखते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वहाँ पे भरा हुआ है। तो इन लोगों को आश्चर्य लगता है कि इन खेतों में पानी कहाँ से आ गया, बारिश जैसा पानी जो पूरा भरा हुआ है कहाँ से आ गया। तो बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो ये लोग चलते हैं अपने नाना जी के पास पूछने। दानिश, नाना जी, पिछले 1-2 दिनों में तो बारिश नहीं हुई है, फिर भी कुछ खेतों में पानी भरा है, जबकि कुछ खेतों की ज़मीन बिल्कुल सूखी है, ऐसा क्यों? नाना जी बोलते हैं, लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है। सारा, नाना जी, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अब नाना जी उसको बताते हैं कि लगता है कि जिन खेतों में दरारें पड़ी हुई है उसमें सिंचाई नहीं हुई है, और जहाँ पे पानी लगा हुआ है उसमें सिंचाई हो चुकी है। तो ये फिर इसको नहीं समझ में आता है बच्चे को कि सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये नाना जी से क्वेश्चन करते हैं कि नाना जी, सिंचाई की ज़रूरत जो है क्यों पड़ती है? तो नाना जी बताते हैं कि पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो कुछ पौधों को कम। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा में पानी कम जाता है तो उसमें विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाते हैं। तो सिंचाई के बारे में वो पूरा बता देते हैं कि कोई भी पौधा जो होता है उसको फलने फूलने और बढ़ने के लिए जो है पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब जो जितनी मात्रा में मतलब उसको पानी मिलनी चाहिए ना पौधों को, उतनी मात्रा में नहीं मिलती है, तो फिर विभिन्न साधनों से सिंचाई करके उसमें पानी जो है पहुंचाया जाता है। सारा बोली, धान के पौधे को इतना पानी कहाँ से मिलता है? नाना जी ने बताया, आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है तो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव में इसके लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं, जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। तो धान के
पौधे की चर्चा यहाँ पे होती है कि धान के पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी पानी जो है कहाँ से मिलती है। तो नाना जी बताते हैं कि जो धान जो है ये वर्षा के मौसम में ही बोए जाते हैं, धान का बीज, और वर्षा का पानी जो है खेत में इकट्ठा रहता है, जो कि धान के फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जब कभी ऐसा होता है कि पानी की कमी हो जाती है तो फिर सिंचाई करवाया जाता है। गाँव में गवर्नमेंट के द्वारा कुएँ खुदवाए गए हैं, जिसमें हैंड मोटर पंप लगाकर जो है किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। हाँ, चित्र भी आप देख सकते हैं, नीचे जो है वो कुआं है और कुआं में है जो है मोटर पंप लगा हुआ है, और मोटर पंप से पानी खींच के खेतों में पहुंचाया जा रहा है। आप चित्र में देख सकते हैं कुएं में लगा मोटर पंप। इसके बाद है क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों व आसपास के लोगों से चर्चा कीजिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है, और कौन से फसल को कम पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है। तो इसका तालिका जो है बनाना है। तो जिस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसमें से है, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए उसमें है धान। धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। धान के साथ साथ ईख को भी पानी चाहिए और मक्का को भी, ठीक है। और ये सब जो है बरसात के मौसम में यानी जून जुलाई में बोई जाती है। और इसके अलावा जो रबी फसल होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें आपको आ गया गेहूँ, सरसों, इन सबको ज़्यादा पानी की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। इसके बाद है, यह बताइए कि बारिश के अलावा इन फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। एक सेकेंड, इसमें हम लोग कौन से फसल को कम पानी चाहिए ये भी देख लेते हैं। इधर तो कौन से फसल को ज़्यादा चाहिए देख लिए, कौन से फसल को कम चाहिए वो मैं बताई हूँ। गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, इस सबको कम पानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी पूछ रहा था कि किस मौसम में जो है वो बोए जाते हैं, तो ये अक्टूबर और नवंबर में जो है वो बोए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है, यह बताइए कि बारिश के अलावा इन फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो बारिश के अलावा इन फसलों को नदी, तालाब, कुआं, नलकूप, रहट आदि से पानी जो है प्राप्त होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, आपके आसपास जिन साधनों द्वारा फसलों को पानी प्राप्त होता है उनमें से किन्हीं दो साधनों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो इसका चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधनों और इनके उपयोगों को दर्शाया गया है। तो यहाँ जो चित्र बना हुआ है इसमें पानी के अलग अलग साधन और उसका उपयोग किस तरह से करना है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पे रहट है, ऊपर जो है चित्र, इसमें रहट से पानी कैसे पहुँचाया जाता है खेतों में ये दिखाया गया है। इसके बाद नलकूप है, फिर इधर नहर है, ठीक है। इसके बाद है पैन। तो परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे, जो हमारी परंपरा से चली आ रही है। तो उसमें से है नदियाँ, तालाब और कुआं। पानी की बढ़ती ज़रूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना, और पानी की जो है सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जब पौधों को होने लगी तो अब और भी विभिन्न साधनों का आविष्कार हुआ, जैसे नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन जो है वो खोजे गए। इसके बाद क्वेश्चन है कि आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। तो इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं। आप लोग अपने गांव में ध्यान देंगे कि आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। अक्सर गांवों में जो सिंचाई के साधन होते हैं वो होते हैं कुआं, बोरिंग, नदी, पोखर और नहर, ठीक है। इसके बाद है, इनमें से कौन से साधन परंपरागत है उसका नाम लिखिए। तो अभी हम लोग देखे हैं कि सिंचाई के परंपरागत साधन क्या है,
कुआं है, पोखर है, नदी है, ये सब परंपरागत साधन है। इसके बाद है सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के आधुनिक जो साधन है उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा जगह जगह कुआं खुदवा के उसमें जो है मोटर पंप लगा दिया गया है। कुआं तो पहले से था लेकिन उसमें मोटर पंप लगा दिया गया है, और साथ ही बोरिंग की जा रही है, और साथ ही अभी हम लोग देखें एक नलकूप। ये सब जो है सिंचाई के जो है आधुनिक साधन है। ठीक है, साथ ही नदी में भी मोटर पंप लगा दिया गया है और कुओं में भी लगा दिया गया है। तो ये सब सिंचाई के जो आधुनिक साधन है उसमें आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल जो ये क्लास था चैप्टर 6 इसमें इतना ही था। अब चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे, जितना खाओ उतना पकाओ। और इस तरीके से सारा चैप्टर जो है एक एक करके EVS का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 5 क्लास का, और EVS कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है क्लास में, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय।